गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और 2 आपको सॉल्व कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा हुआ है। कंसीडर टू postulates given below. First, given any two distinct point A and B, there exists a third point C, which is the between A and B. सेकेंड पॉइंट हमें दे रखे हुए हैं, there exists there exists at least 3 points, key points that are not on the same line, that are not on same line. सेकंड पॉइंट बोला हुआ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स that are not on same line. जो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इनके बीच में एक पॉइंट मैं सी दे देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी which is in the between A and B. Second statement है, there exist at least 3 points that are not on same line. there are 3 points, यहाँ पे मैं A दे देता हूँ, यहाँ पे मैं B दे देता हूँ, यहाँ पे मैं C दे देता हूँ। जो क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि आर नॉट ऑन सेम लाइन, सी जो है हमारे सेम लाइन पर नहीं है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। do these postulates do these postulates contains any undefined terms, undefined terms. Are these postulates consistent are these postulates consistent? Do they follow from the Euclid postulate? Do they follow from the Euclid postulate? Explain. प्यारे बच्चों, हमसे पूछा हुआ है, डू दिस postulates contain any undefined term? सेकेंड है हमारा, आर दिस postulate consistent? थर्ड है, डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड postulates एक्सप्लेन। तो प्यारे बच्चों, मैं इनको डिफाइन करने के लिए ऊपर का इरेज करके उनके पॉइंट्स को लिखता हूँ।
फर्स्ट में लिखता हूँ प्यारे बच्चों, says that given 2 points, says that given 2 points, given 2 points A and B, A and B, there is a point, there is a point, there is a point, it's C lying on the C lying on the line between on the line in between them. Do this postulate contains any undefined terms? There are several undefined terms. There are several undefined terms which the listed प्यारे बच्चों, यहाँ पे सर्व भिन्न भिन्न प्रकार के अनडिफाइंड टर्म्स हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला हुआ था से दैट गिवन 2 points A and B, देयर इज अ पॉइंट C लाइन ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ था A और B के बीच में एक पॉइंट है जो कि C है, इनके बीच में लाई करता है। और सेकंड स्टेटमेंट से हमसे कहा हुआ था प्यारे बच्चों, सेकंड says that given A and B, given A and B, you can take C, you can take C, not laying on the line through A and B. सेकंड स्टेटमेंट हमसे कहा हुआ था कि गिवन A and B you can take C not laying on the line through A and B। सेकंड हमसे बोला हुआ था प्यारे बच्चों कि A और B दो हमारे पॉइंट्स हैं और उनपे C लाइन अगर ये किसी दूसरे साइड पे लाई करती है तो प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच दे लिस्टेड। फर्स्ट और सेकंड हमने बता दिए। थर्ड हमारे यहाँ not through A and B। थर्ड को मैं लिखता हूँ these postulates do not follow the Euclid postulate, however they follow from axiom। प्यारे बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने बोला हुआ था क्या ये यूक्लिड की जो पॉस्टुलेट्स है क्या इन्हें फॉलो करते हैं, तो दीज डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पॉस्टुलेट्स। प्यारे बच्चों यूक्लिड का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हुए थे कि दो लाइंस हैं हमारे, इनके बीच में एक लाइन जो है इनके एक पॉइंट से होकर जाएंगे ना कि दोनों पॉइंट से। तो प्यारे बच्चों हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट्स है ये पॉस्टुलेट्स
तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पॉस्टुलेट्स है, लेकिन इस स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट्स को। These postulates do not follow the Euclid postulate, however they follow। यार बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट्स है यूक्लिड के postulates को फॉलो नहीं करते हैं। एक्सियोम जो थे हमारे प्यारे बच्चों 2 पॉइंट से एक्सियोम 5.5, इनके बीच में प्यारे बच्चों अगर एक पॉइंट्स है, इनके बीच में एक लाइन ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, यही है एक्सियोम 5.1। प्यारे बच्चों यही हमारे एक्सियोम जो है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट्स को फॉलो कर देते हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में आएंगे। मैं फोर्थ की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, if a point C if a point C lies between 2 points lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB। Explain by drawing the figure। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 हमसे कहा हुआ इफ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB। explain by drawing the figure। प्यारे बच्चों मैं एक फिगर बनाता हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं A दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम B दे देता हूँ, इनके बीच में एक पॉइंट है C और उन्होंने बोला हुआ है कि प्रूफ कर दीजिए AC जो है हाफ है AB के। तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AC प्लस CB। प्यारे बच्चों इस AB को कंप्लीट करने के लिए AC प्लस CB मैं करता हूँ तो ये AB हमारे लाइन कंप्लीट हो जाते हैं और मैं बोल सकता हूँ कि C हमारा मिड पॉइंट है
C is midpoint, then AC equal to CB, AB upon equal to AC plus CB, AC। तो ये AC, यार बच्चों CB की जगह पर मैं AC लिख सकता हूँ, AC AB बराबर 2AC। तो AC हमारे हो जाएंगे हाफ AB इक्वल टू AC। यही हमारे प्रूफ हो गए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया। 5 की ओर मूव करता हूँ। In question 4, point C is called a point C is called a midpoint of line segment of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint। बच्चों दो लाइन्स है हमारे, दो पॉइंट्स है हमारे ए और बी। इनके बीच में प्यारे बच्चों उन्होंने बोला हुआ इन क्वेश्चन 4 का ये ड्राइंग है हमारा सी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4 में एक मिड पॉइंट सी लिया हुआ था। पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का जो सी है एक मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ डी, तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन 4 में सॉल्व किया था ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ऐसे ही हमने सॉल्व किया था कि ए सी इक्वल टू जो होते हैं हाफ ए बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी जो है हाफ ए बी के इक्वल है। हमने ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन 4 में प्रूफ कर दिया था, क्वेश्चन 4 में प्रूफ किया था, प्रूफ कर दिया था। अब हमें बताना है कि एवरी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस डी को अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ तो ए डी जो होंगे ए बी के हाफ हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को मैं सेकंड ले लेता हूँ। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो ए सी माइनस ए डी इक्वल टू हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी। यार बच्चों, हाफ ए बी से हाफ ए बी कैंसल आउट हो जाएंगे। ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 0। यार बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है ए सी और ए डी, इनका डिफरेंस कितना है? 0 है। जब 0 है तो आप बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू ए डी।
AC जो है AD के ही इक्वल है, लेकिन हमारे जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं C और D, ये कोइंसाइड पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमारे दोनों एक ही जगह पे है, केवल इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दिए गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। मैं 6 का मूव करता हूँ। इन फिगर if AC equal to BD, then prove that AB equal to BD, AB equal to CD। यार बच्चों, फिगर हमें दे रखे हैं A, B, C, D। इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD बोला हुआ है हमें, AC इक्वल है BD के, ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें करना है AB इक्वल टू CD। तो प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू CD हमें ये प्रूफ करना है, तो मैं लिखता हूँ प्रूफ AB इक्वल टू CD। प्यारे बच्चों, AB को कंप्लीट करने के लिए AB जो है AC, AC इक्वल टू BD। यार बच्चों, इस AC को कंप्लीट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। AB में मैं BC को ऐड करूंगा तो हमारे AC आ जाएंगे BD। BC में जब मैं CD को ऐड करूंगा तो BD आ जाएंगे। AB प्लस BC। यार बच्चों, BC को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस BC हो जाएंगे इक्वल टू CD। BC से BC कैंसल होगा, AB इक्वल टू CD। यही हमें प्रूफ कर रहे थे, AB इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन है। 6 कंप्लीट होगा, मैं 7 का मूव करता हूँ। Y is axiom 5 in the list of Euclid's axiom. Consider a universal truth. Consider a universal truth. Note that the question is not about
Note that the question is the question is not about the fifth postulates. The fifth postulates कह रहे बच्चों एक्सियम जो 5 हमने पढ़ा हुआ था एक्सियम 5 इसमें बोला हुआ था कि एक होल पार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं उनके एक पार्ट्स के। कह रहे बच्चों विच मीन्स पूरा होल पार्ट्स जो है ग्रेटर होंगे एक छोटे से पार्ट के। यही हमसे बोला हुआ है। तो कह रहे बच्चों पिक्चर में क्लियर देख रहे हैं कि होल पार्ट्स हमेशा एक इनके पार्ट्स के हमेशा बड़े होंगे। आप लिखिएगा फिर यस दिस इज axiom 5 this axiom 5 is universal truth। यार बच्चों इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोड्यूस किया हुआ था वही उन्होंने बोला हुआ है कि इनको एक्सप्लेन कर दीजिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का यूक्लिड से रिलेटेड थ्योरम जो थे पूरी तरह से खत्म हो गए और एक्सरसाइज भी खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट डे प्यारे बच्चों हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे जो कि हीरोज फार्मूला रह गए हैं आपके सिलेबस में उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके बाद हमारे एनसीईआरटी क्लास पूरी तरह से एंड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल। बाय।